रास्ते पे चलना है और जो भी अपन बोले वो अपने को खुद को यूज में लेके और फिर दूसरे को सिखाना है, क्योंकि खुद के ऊपर में सच्चाई डालेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला बंदा भी सच बोलेगा, क्योंकि अपन खुद से झूठ बोलेंगे तो सामने वाला बंदा खुद झूठ बोलेगा। इसलिए खुद से कभी झूठ मत बोलो और सामने वाले को कभी यानी कि इग्नोर मत करो, उसको भी मोटिवेट करो, साथ में उसको साथ लेके चलो सच्चाई के रास्ते पे, तो अपना ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। लेकिन मूल जो जड़ थी वो आपके ही पास थी। दिया नीचे अंधेरा हो रहा था, आपने देखा होगा कि जहां भी दिया जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है ना। ये हमारे साथ होता है। हम एक मृग तृष्णा की तरह, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन मृग बन बन भटकता है कि खुशबू कहां से आ रही होती उसकी नाभि में। तो भगवान ने जब मनुष्य का निर्माण किया, मनुष्य को बनाया, तो भगवान को एक बात समझ में नहीं आई। बोले कि यार मैं बना रहा हूं तो ये मेरे अंश है, सारे मेरे अंश हैं। जैसे मूर्तियां अलग अलग है बाहर से दिखने को, अंदर से सब एक हैं। वही आंत है, वही दांत है, वही हड्डी है, वही मगज है, वही खून है, वही है ना। तो सब में विराजमान हूं मैं, लेकिन जिसको इस बात का पता लग गया वो भगवान का दूसरा रूप बन जाएगा, क्योंकि वो इस बात को उजागर कर देगा। लेकिन उसने कहा कि उसकी बात कोई मानेगा नहीं, उसकी बात कोई मानेगा नहीं, और जब तक नहीं मानेगा जब तक वो ठानेगा नहीं, जब तक नहीं मानेगा जब तक वो ठानेगा नहीं। और वो ठानेगा तब तक नहीं जब तक वो ठानने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगा। राजू को सिकोण करना चाहता है भाई, राजू को सिकोण आना चाहता है भाई। सबके दर्द हैं, सबकी हालत कैसी है। जब आप आज से कहीं सालों पहले हर चीज सत्य है, सत्य ही रहेगी। कई वर्षों पहले एक कवि ने लिखा था, इसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत कवि का नाम सुना होगा। तो उन्होंने लिखा था एक छोटी सी कविता में कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए पीर पीड़ा। हर आदमी के अंदर इतना दुखी द्रवित हो चुका उसका दिल, हे भगवान कुछ कर दे, कुछ रास्ता बता दे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। अब तो कुछ रास्ता देखा प्रभु, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, हर आदमी कांप रहा है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन आज आपको लग रहा है कि हाँ हम करेंगे, अब करेंगे, लग रहा है, सांसें थोड़ी सी मजबूत हुई है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मगर शर्त थी, बुनियाद हिलनी चाहिए। मगर शर्त थी, बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर नगर में, हर शहर में, हर सड़क पर, हर घर में ये लाश हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है, सारी कोशिश है मेरी, सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लेकिन कहीं तो आग जलनी चाहिए।
कहीं तो आग जलनी चाहिए। चलनी चाहिए। आपने इतनी सी देर में ये बात सुनी, एक गुड फीलिंग आई यस आई। जी हाँ। हर आदमी मुर्दा है, उसको हम जिंदा कर सकते हैं। सिंपल है, आसान है, लेकिन जब हम आसान मानते तो आसान करके दिखाएं। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो हम करते हैं। तभी करते हैं ना। यस आपको कोई भी ताकत इस संसार की कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, और आप वो सोच सकते हो जो आज तक नहीं सोचा है। फिर सोचने से रोका किसने है? तो उठो, जागो और आगे बढ़ो और वो कर दिखाओ जो आज तक नहीं किया है, जो आज तक आपने नहीं किया है। आप इस ब्रह्मांड की, इस संसार की, इस पूरी कायनात की सबसे अनमोल रचना हो, बेशकीमती हो, आपसे ताकतवर, आपसे कामयाब, आपसे समझदार, आपसे शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। इस संसार में कोई भी नहीं है। आपके सोच के, कर्म के, वाणी के अधीन है ये सृष्टि। जो भी आप बोलोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप करोगे वही होगा। रोपे बिरुआ आंख को तो आम कहते होई, माली सींचे सो बड़ा रितवाए फलोई। आंकड़े का पेड़ लगा के आम की उम्मीद करोगे तो आम नहीं आएगा, क्योंकि आम खाना है तो आम का पेड़ लगाना होगा। इसलिए आज से सोचो तो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो। सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब आपको ये पता चल चुका है कि आपसे ताकतवर, आपसे समझदार, आपसे शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, तो फिर आप बड़ा क्यों नहीं सोचते? बड़ा सोचिए, लिखिए, बोलिए। आपको कामयाब होने से इस ब्रह्मांड में, संसार में कोई नहीं रोक सकता। ये यथार्थ सत्य है कि पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपके हुक्म की गुलाम है। आप जो चाहे उससे करवा सकते हैं, जो चाहे उससे जो पा सकते हैं। क्योंकि आज जो भी आप देख रहे हो इस संसार के अंदर, वो किसने बनाया? इंसान ने। इंसान ने। फिर तुम भगवान का इंतजार क्यों करते हो? भगवान तो कहता है मैं तेरे हुक्म के अधीन हूं, तो कर तो सही। पुल किसने बनाया? सड़कें किसने बनाई? साधन किसने बनाया? यातायात किसने बनाई? मेट्रो किसने बनाई? मिसाइल किसने बनाई? हेलीकॉप्टर किसने बनाया? हवाई जहाज किसने बनाए? किसने बनाया? इंसान ने। ये किसने बनाया? इंसान ने। आप क्या हो? इंसान। फिर कामयाब होने से कौन रोक रहा है आपको? अब आप ये कहो मेरे से, मैं गरीब परिवार से हूं, मैं छोटी समाज से हूं, मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मेरा ये है, ये कहो तो उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने, जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना, 9 बार चुनाव हारा, कोयले से लिखता था, लकड़ी बेच के गुजारा करता था, बहुत ही गरीब परिवार से था। 7 बार चुनाव हारा, दोस्तों से पुस्तकें मांग के उधार पढ़ता था। लेकिन उसके दोस्त बोलते थे मुझे सुबह 4 बजे पढ़ता हूं, उठ के वो सुबह 4 बजे को पहुंचाते थे। दुनिया ने उसको कुत्ते की दुम बोला, साला फिर खड़ा हो जाता है, हारता फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना और पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1। क्या उसके पास बहाना नहीं था? आपको मैं कहीं उदाहरण दे सकता हूं। आपने विल्मा बुरल्स का नाम सुना होगा, जो विश्व की सबसे तेज धावक रही है, पोलियो ग्रसित थी। बचपन में उसके बच्चे मजाक उड़ाते थे कि तू चल नहीं पाएगी, तू दौड़ नहीं पाएगी, और उसने, उस लड़की ने 7 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 7। आपको
एडिसन का नाम सुना होगा, जो मंद बुद्धि होने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। दिमाग नहीं था, आप कहोगे कि हमें दिमाग नहीं है, उसके पास भी नहीं था। इतना मंद बुद्धि था कि स्कूल ने उसको स्कूल से निकाल दिया था। और वो उस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। आपने अब्दुल कलाम साहब का नाम तो सुना ही होगा। एक मछुआरे के लड़के, नाव से गुजारा करने वाले, साइकिल से अखबार बेचने वाला, कैसे राष्ट्रपति बना, कैसे मिसाइल मैन बना, कैसे एक साइंटिस्ट बना, कैसे एक शिक्षक बना, कैसे पूरे दिनों का चहेता बना। क्या उसके पास बहाने नहीं थे? क्या उसकी कोई शक्ल सूरत अच्छी थी? क्या था? कुछ था? आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा जी। नेशनल प्लेयर रही, चलती ट्रेन से गुंडों ने फेंक दिया, एक पांव अलग हो गया, 13 घंटे ट्रैक पे पड़ी रही, चूहे उसके पांव को कीड़े खा गए। दूसरे दिन जब उसको हॉस्पिटल में होश आया तो उसने बोला, मेरा पांव कटा ना, मेरा हौसला नहीं कटा, मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी, माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। और उसने आज विश्व की 4 चोटियां फतेह कर ली, जिसके पांव नहीं है यार। आपने सुधा चंद्रन का नाम सुना होगा, जो भारतीय नाट्यम की नृत्यांगना है। दोनों पांव नकली है। आपने ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। ब्लाइंड होने के बावजूद आईएएस बन गया, बहरा होने के बावजूद आईपीएस बन गया। क्या नहीं? आपके पास क्या कमी है? क्या कमी है आपके पास? आप जितने भी हो उनसे तो लाख गुना बेटर हो। अगर आप अभी भी नहीं जागे और अभी भी समझ में नहीं आया तो उम्मीद छोड़ दो, घर चले जाओ। मेरी बात को सुन के अगर आपको लगता है कि उनसे हम लाख गुना बेटर हैं, तो जितना उन्होंने उस समय में किया उससे कहीं कम समय में आप वो कर सकते हो जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। धन्यवाद आपको जो इतनी बात को सुना।